कहानी का नाम है द सिंगिंग लाइट हाउस। मुझे लगा कि मैं देर तक इस गहरे मौसम में आसानी से घूम लूँगा। नारियल की वो घने पेड़ों का झुरमुट और चलती हवा में पत्तों की सरसराहट, अजीब सा माहौल था। मौसम बदलने लगा और बूंदाबांदी होने लगी। मैंने इधर उधर देखा पर मुझे कोई घर नजर नहीं आया। अभी संभला भी नहीं था कि बारिश तेज होने लगी। मैं तेज़ी से एक और चल पड़ा। थोड़ी दूर पर मुझे एक लाइट हाउस नज़र आया। घने काले बादल शाम का अंधेरे में बदल रहे थे। भागता हुआ मैं लाइट हाउस के अंदर आ गया। पीछे पलट कर देखा, समुद्र की लहरें शोर मचाती हुई किनारे से टकरा रही थी। हवा और उसमें बहती बारिश, एक अजीब सा शोर था। सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ मैं ऊपर आ गया। याद नहीं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी थी, कितना ऊंचा लाइट हाउस था। ऊपर एक कमरा था, उसमें एक बेड था, एक टेबल कुर्सी थी और एक कुर्सी और भी थी। हाँ, एक कुर्सी और भी थी। अपने भीगे कपड़ों को झाड़ में इधर उधर देखने लगा। मेरी नज़र मेज पर पेपर वेट से दबे कागज़ पर पड़ी। खाना लाने घर जा रहा हूँ। लाइट हाउस का रखवाला था शायद। खाना लाने घर गया होगा। पेपर वेट को वापस रख मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। चारों तरफ खूब अंधेरा था। एक तो रोशनी टिमटिमा रही थी। तेज़ बारिश तूफान का रूप ले रही थी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। लगता था मानो किनारों को तोड़कर दूर तक फैल जाएंगी। अचानक मुझे लगा कि जैसे उस तेज़ हवा और बारिश के शोर में किसी के गाने की आवाज़ आ रही है। गा रहा था, इतना दर्द में डूबा कि वो आवाज़ अब साफ साफ सुनाई देने लगी थी। धीरे धीरे वो ऊंची होने लगी। मैं परेशान होने लगा था। आवाज़ कानों को सुन करने लगी थी। अंधेरे में एकटक देखने के बाद भी कोई नज़र नहीं आया। अचानक किसी के कदमों की आहट सुन मैंने पलट कर देखा। आप? मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। घर गया था खाना लाने। ओह, बारिश की वजह से मैं यहाँ आ गया। और ये गाना कौन गा रहा है? गाना? कोई भी तो नहीं। केयर टेकर खाने का डब्बा टेबल पर रखता हुआ बोला। मुझे हैरानी हुई। गाने की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। आइए कुछ खा लीजिए, तूफान तो रुकेगा नहीं सुबह से पहले। मैं प्लेट में खाना रखता हुआ बोला। खाना अच्छा था। अलमारी में से कप निकाल कर उसने मुझे चाय दी। गांव में मेरी बेटी घर की देखभाल करती है। एक गाय है, थोड़ी सी ज़मीन है। रात में मैं यहाँ आ जाता हूँ और कभी कभी रात गए आपकी तरह राहगीर आ जाते हैं। बस रात बीत जाती है। वो सामान समेटता हुआ बोला। तूफान अभी भी ज़ोरों पर था। बारिश की बौछारें खिड़की के शीशे से टकरा टकरा कर लौटती और हर बार हवा की वेग के साथ पहले से ज़्यादा जोर से टकराती, मानो अंदर आना चाहती हो। शोर था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसी बारिश, ऐसा तूफान कहाँ से आ गया था? मैं खिड़की के पास खड़ा दूर तक
पहले अंधेरे को देख रहा था। जब भी बिजली चमकती तो लहरों का भयानक रूप दिखने लगता। कौन गा रहा था, जाने कौन गा रहा था। वो केयर टेकर भी मुझे समझा रहा था कि भला इतनी ऊंचाई पर इतने आंधी तूफान में किसका गीत कैसे सुनाई दे सकता था। सब मेरा वहम था। मुझे भी लगने लगा था कि सब मेरा वहम था, पर ऐसा वहम मुझे कभी नहीं हुआ। सच में आज तक कभी नहीं हुआ। हो सकता है बारिश, लहरें, हवा का शोर वह वहम बना रहा हूँ। अरे आप अभी तक सोए नहीं? अचानक पीछे से उसी केयर टेकर की आवाज़ सुन मैं चौंक गया। जी बस सोने जा रहा था, बारिश देखने के लिए। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाया। मुझे याद नहीं जाने क्या सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। कैसी नींद आई थी मुझे। सपने में मैं तेज़ उफनती लहरों पर तैर रहा था। लहरें भयानक तरीके से चट्टानों से टकरा रही थी। एक लड़की किनारे पर खड़ी मुझे तैरते हुए देख रही थी और उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। वो दोनों हाथों को हिला हिला कर मुझे मना कर रही थी। उसके आंसू निकल रहे थे। हवा में उड़ते उसके लंबे बाल आंसुओं के साथ उसके गालों से चिपक जाते और हवा उन्हें फिर से फैला देती। कितनी तेज़ बारिश थी, मगर वो लड़की बिल्कुल भी भीग नहीं रही थी। मेरी आंखें हैरानी से फैल रही थी और मैं तैरना भूल गया था। तभी एक ऊंची लहर ने मुझे उछाल दिया। उस लड़की की आंखें डर से और ज़्यादा फैल गई और वो चीख पड़ी। सुनिए, 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 उठिए, उठिए, उठिए। अचानक मेरी नींद खुल गई। कोई मुझे पुकार रहा था। मैं चौंक कर जागा। सामने वही लड़की थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मुझे उठता देख वो पीछे हो गई। मैं हैरान सा उसे एकटक देख रहा था। खिड़की के बाहर अभी भी खूब अंधेरा था। तूफान थम चुका था। घड़ी में टाइम देखा तो घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी, शायद बारिश में गीली होने की वजह से। तभी उस लड़की ने ताली बजाकर मेरा ध्यान वापस अपनी ओर खींचा। उसने खड़ा होने का इशारा किया। उस लड़की की आंखों में घबराहट थी और एक अजीब सा डर भी झांक रहा था। उसने फिर से इशारे से जल्दी से खड़ा होने के लिए कहा और अपने पीछे आने के लिए कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मैं उसे हैरान जाता हुआ देख रहा था। मैंने जल्दी से अपना ओवरकोट उठाया और उसके पीछे चल पड़ा। वो लड़की तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, शायद ये देखने के लिए कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं। उसकी स्पीड सीढ़ियों से उतरने की ऐसी थी मानो दौड़ रही हो। मैं भी उसके पीछे पीछे लगभग दौड़ रहा था। जिन सीढ़ियों को चढ़ने में मुझे कल रात थकावट हुई थी, उतरते हुए मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कैसे उतरा। लाइट हाउस से बाहर आ उस लड़की ने मुझे इशारे से जाने के लिए कहा। अभी तो बहुत अंधेरा है, मैं कैसे जाऊंगा? अंधेरे में चट्टानों से नीचे उतरना मुश्किल होगा। मुझे थोड़ी देर और रुकने दीजिए। यह सुन उसने अपना सर नाव में जल्दी से हिलाया और हाथ से इशारा कर वहाँ से जल्दी से जाने के लिए कहा। वो बार बार हाथ से जल्दी जाने के लिए कह रही थी। अच्छा जाता हूँ, आपका नाम क्या है ये तो बता दीजिए। उसे फिर सर हिला मना किया और जाने के लिए कहा। अचानक जाने क्या हुआ, वो एक तरफ ओट में हो गई। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं मुड़कर वहाँ से जाने ही वाला था कि उसी केयर टेकर की आवाज़ से मैंने पलट कर देखा। अरे आप इतने अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? मैं चाय लाया हूँ, आइए ऊपर चलते हैं, उजाला होते चले जाइएगा। इतना कहे वो लाइट हाउस के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही वो लड़की ओट से बाहर आ गई और उसने इशारे से ऊपर जाने से मना किया और वहाँ से जाने के लिए कहा। इस पर कहते हुए उसने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने एकटक उसकी तरफ देखा। उसने इशारे से मुझे समझाया कि दोबारा यहाँ मत आना और जल्दी जाओ। इस पर जाने क्या हुआ कि मुझे भी लगा कि जाना चाहिए। तभी उसी केयर टेकर की आवाज़ आई। आइए भी, आप रुक क्यों गए? जी बस आ रहा हूँ, मैंने कहा और
तेज़ी से वहाँ से चल पड़ा। जाने मुझे क्या हो कि मैं अंधेरे में भी जल्दी जल्दी चट्टानों से नीचे उतर रहा था। अंधेरे में जाने में कितनी देर चलता रहा। लहरें चट्टानों से टकराती हुई एक अजब सा शोर कर रही थी। हवा लग जैसे कानों में फुसफुसा रही हो। धीरे धीरे हवा की फुसफुसाहट ढेर आवाज़ों में बदलने लगी थी। लग रहा था जैसे कई लोग धीमे धीमे कुछ बोल रहे हैं। वो आवाज़ें मेरा पीछा कर रही थी, गूंजते हुए आधे अधूरे शब्द थे बस। भाग जाओ, आओ, बचा लो, सुनो, रुको, मुझे भूख लग रही है। जाओ जाओ जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, सुनो, मुझे बचाओ, मैं यहाँ अकेला हूँ। मुझे बचाओ, कौन जाओ, लाओ उठाओ, देखो देखो मैं यहाँ हूँ, वापस आ जाओ। कहाँ जा रही हो? और न जाने कैसी कैसी आवाज़ें वो लगातार मेरे कानों में ही नहीं बल्कि मुझे लग रहा था मेरे आसपास सब जगह गूंज रही हो। रास्ते में मुझे कई बार लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई पलट कर देखने की। मुझे वहाँ से निकले हुए 15-20 मिनट हुए थे। आसमान में सूरज की हल्की हल्की लालिमा छाने लगी थी। पंछियों की आवाज़ फैलने लगी थी। ठंडी हवा में मैंने गहरी सांस ली। धीरे धीरे रोशनी बढ़ने लगी। मुझे सामने रोड दिखाई दे रही थी। मैं वैसे ही तेज़ तेज़ रोड के किनारे चलता रहा। जाने में कितनी देर चलता रहा। घड़ी में टाइम देखने से कोई फ़ायदा नहीं था। वो तो रुक गई थी। सोचते हुए मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। मैं चौंक गया। घड़ी चल रही थी, 7 बज रहे थे। मैं हैरान सा घड़ी को एकटक देख रहा था। 7 बज रहे हैं। किसी की आवाज़ सुन मैंने बोलने वाले की तरफ देखा। कोई बूढ़ा आदमी था, मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। मुझे यूँ घड़ी के साथ बिजी देख रुक गया था। मॉइस्चर बढ़ने से रुक जाती हैं घड़ियाँ। वो हंसता हुआ बोला, जी जी हाँ, ऐसा ही लगता है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाया। गुड डे। उसने हाथ ऊपर उठा कहा और आगे बढ़ गया। गुड डे, मैंने धीरे से कहा और वैसे ही चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कल से खाना नहीं खाया हो। टैक्सी स्टैंड से टैक्सी ले मैं अपने होटल वापस आ गया। आप कल रात कहाँ रहे? हम लोगों को बहुत चिंता हो रही थी। तूफान बहुत ज़ोर का आया था कल। होटल के मैनेजर ने मुझे देखते ही कहा। हाँ, इसी वजह से मैं कहीं ठहर गया था। वहाँ फ़ोन नहीं था। ओह चलिए, आप आ गए, यही का हमारे लिए काफ़ी है। नहीं तो हम थोड़ी देर में पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले थे। मैनेजर मुझसे हाथ मिलाता हुआ बोला, आप फ्रेश होकर आइए, ब्रेकफास्ट लग चुका है। वो डाइनिंग हॉल की तरफ जाता हुआ बोला। मैं अपने कमरे में आ गया। नहाते नहाते जाने मुझे क्यों लग रहा था कि मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। ये ख्याल आते ही मैं नहा कर जल्दी से बाहर आया और अपना सामान पैक करने लगा। तभी फ़ोन बजा। ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे थे। मैंने कुछ सामान पैक किया और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चला गया। डाइनिंग हॉल में सारे गेस्ट खा रहे थे। मैं चुपचाप जाकर एक कोने की सीट पर बैठ गया। सर, आप कल रात डिनर पर नहीं थे। बाद में पता चला आप लौटे ही नहीं। मुझे बहुत फिक्र हुई थी। फ्लोर मैनेजर मेरे पास आ बोला। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। आपके लिए ब्रेकफास्ट भिजवाता हूँ, आप क्या लेंगे? वो ऑर्डर ले चला गया। अभी भी कल रात के बारे में सोच रहा था। ब्रेकफास्ट कर मैं सीधे अपने कमरे में आया और अपना सामान पैक करने लगा। अरे आप जा रहे हैं? मैनेजर ने मुझे रिसेप्शन पर अपने साजो सामान के साथ देख पूछा। हाँ, वो ज़रूरी काम याद आ गया था। कोई शादी है, मैं भूल गया था। सोचा जल्दी जाकर कुछ शॉपिंग कर लूँ। ओह अच्छा, पर आप कैसे जाएंगे? आपकी ट्रेन की कोई बुकिंग नहीं है? तो फिर हाँ, आप फेरी से पास की सिटी में जा सकते हैं, फिर वहाँ से आप प्लेन ले सकते हैं। मैनेजर सोचता बोला। मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा। थोड़ी देर में टैक्सी आके वहाँ से विदा ले मैं चल पड़ा। आपने पूरा शहर देखा होगा हमारा, कैसा लगा साहब? टैक्सी ड्राइवर ने रास्ते की बातचीत वाले मूड में सवाल किया। है क्या? ओह शहर, ठीक है, अच्छा है। आप फेरी से कहाँ जा रहे हैं? दूसरे शहर। फिर आप बस ले लीजिए। फेरी से क्यों जाते हैं? नहीं तो ट्रेन का टिकट बुक नहीं है। आप जल्दी में जा रहे हैं क्या? हाँ, ऐसे ही। क्या बात है साहब, आप किस सोच में डूबे हैं?
ड्राइवर मिरर में पीछे देखता हुआ बोला। मैं इसकी बात सुन सच में सोच में डूब गया। मैं किसी से कल की बात कहना चाहता था, पर क्या बोलूँ। ये कि मैं एक लाइट हाउस में गया था और वहाँ एक लड़की मिली थी जो मुझे वहाँ से जाने के लिए कह रही थी, और एक आदमी मिला था जो मुझे वापस ले जा रहा था। मैंने एक ऐसा गाना सुना है जो उस आदमी को सुनाई नहीं दे रहा था। वहाँ से लौटते मैंने अजीब सी आवाज़ें सुनी थी। क्या बोलूँ, इससे पहले सोच कर मेरा दम न घुट जाए, मैं किसी से कहना चाहता था। फिर भी जाने क्या सोच, मैं ऐसी बात बनाते ड्राइवर से बोला, यहाँ का समुद्र का किनारा बहुत अच्छा है। हाँ सही, वो तो है। आपने कहाँ कहाँ घूमा? वो बोला, सब जगह, मगर वो सीगल पॉइंट बहुत अच्छा है। मैं भी घुमा कर बोला, हाँ सही, वो तो है, मगर थोड़ा खतरनाक है। लहरें वहाँ तेज़ हैं, चट्टानें हैं, लोग उस तरफ कम ही जाते हैं। वो भी अपने हिसाब से बता रहा था। क्यों, लोग वहाँ का लाइट हाउस देखने नहीं जाते हैं क्या? टैक्सी को जोर की ब्रेक लगी। ड्राइवर ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में हैरानी भी थी, साथ ही डर भी। आप वहाँ गए थे क्या? उसने एकटक मेरी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने भी एकटक उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। और वहाँ तो कोई लाइट हाउस नहीं है। उसकी आंखों में डर था कहते हुए। क्या कह रहे हो? मैंने वो लाइट हाउस देखा है, और तो और वहाँ एक केयर टेकर है, एक लड़की है। मैं रात वहाँ रहा था। मैं फिर ऐसे ही बोला, साहब आपसे एक बात कहूँ, आप फेरी समझ जाइए, आप ट्रेन पकड़ लीजिए, टीटी को फ़ाइन दे दीजिएगा आप, मगर आप फेरी समझ जाइए। कहती उसकी आंखों में फिक्र थी। क्यों? और मेरी एनर्जी ज़ीरो हो रही थी। वो लाइट हाउस भूतिया है साहब, वो सबको नज़र नहीं आता, वो अपनी तरफ बुलाता है। वो फिर वैसे ही बोला। मैं इन बातों को नहीं मानता। अब मैं परेशान था। साहब, वहाँ से थोड़ी दूर बसे गांव से हूँ मैं, मुझे वहाँ के बारे में सब पता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप टूरिस्ट गाइड बुक में चेक कर लीजिए, ये लीजिए। वो गाइड बुक देता है। बोला। मैंने सारे पेज पलट डाले, पर उस लाइट हाउस का कहीं कोई जिक्र नहीं था। साहब, कल कितना तूफान था, है ना? क्या वो आदमी गीला था जब वो आया था? उसके जूते वगैरह? उसकी बात सुन मैंने आंखें बंद कर ली और रात को सोचना शुरू किया। मैं सोच रहा था और सोचता जा रहा था। रात मेरी आंखों में फिर से जिंदा हो गई थी। उसका हर पल मुझे याद आ रहा था। हाँ हाँ, वो बिल्कुल भी गीला नहीं था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैं उस गीत से परेशान था। मैं आंखें बंद किए ही सोचता रहा। कहिए, कुछ याद आया? वह बोला। उसकी आवाज़ सुन मैंने आंखें खोल दी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सच में कोई भी जवाब नहीं था। वो एकटक मुझे देख रहा था और मैं जाने क्या सोच रहा था। सब हमने बड़े किस्से सुने हैं, वहाँ जाकर कोई नहीं लौटता है, और जो लौटा है वो पागल हो जाता है और फिर जाने कहाँ गुम हो जाता है। लोग कहते हैं कि वो वहीं लौट जाता है। साहब, एक बात सच्ची बताइए, और सच्ची सच्ची बताइएगा, आपने वहाँ दोनों में से किसी को छुआ है क्या? वो थोड़ा पीछे होता हुआ बोला। क्यों? मुझे हैरानी उसकी बात पर। मेरे नाना बोलते थे, अगर आप ऐसी चीज़ों को छू लो तो आप फिर वापस नहीं आते। अगर आपकी आत्मा की शक्ति मजबूत हुई तो ठीक है, नहीं तो वो अपने पास वापस बुला लेती हैं। वो फिर वैसे ही बोला। नहीं, मैंने नहीं छुआ था। उस लड़की ने मुझे सुबह होने से पहले लाइट हाउस से बाहर निकाल दिया था और मुझे वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। मुझे उसकी बातों से हैरानी हो रही थी। ओह साहिब, आपके साथ आपके भगवान का आशीर्वाद है। मैं आपको ठीक बोल रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाइए, ट्रेन ठीक रहेगी। आपको ट्रेन पे चढ़ा देता हूँ। उसे कहते हुए गहरी सांस ली। उसने गाड़ी स्टार्ट की और स्टेशन की ओर चल पड़ा। मैंने रास्ते से फल और पानी खरीदा क्योंकि मैं कहीं भी बीच में उतरना नहीं चाहता था। स्टेशन पहुंच उसने मुझे कलकत्ता वाली ट्रेन पे चढ़ा दिया। साहब, रास्ते में कोई सीट खाली होगी तो डब्बा बदल लेना। यहाँ से दूर पहुंचकर चाहे तो प्लेन पकड़ लेना अपनी सिटी के लिए। मैंने उसे पैसे दिए। साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस तरह दोबारा मत आइएगा। मैंने हैरान नज़र से उसे देखा। मैंने आपसे पहले नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप डर जाएं। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, वो वहाँ गया और वापस नहीं आया। तुम्हें
तुम्हें कैसे मालूम वो वहीं गया था? क्योंकि उस दिन मैं उसके साथ था। हमें मालूम था कि वहाँ कोई लाइट हाउस नहीं। उस दिन भी तेज़ बारिश हो रही थी, हमें वही लाइट हाउस दिखाई दिया। हम दोनों ही उसे देख चौंक गए थे। मुझे डर लगा पर मेरा दोस्त नहीं डरा और बोला ज़रूर कोई बात है, शायद ये कोई मिराज है। मैंने उसे बहुत समझाया कि ये कोई मिराज नहीं है, यहाँ से चलते हैं, मगर वो नहीं माना। वो फिर भी उसी तरफ चल पड़ा। उसे लगा ये सब बातें साइंटिफिक नहीं है। मैंने उसे बहुत पुकारा था। मुझे भी उस दिन लगा था जैसे कोई गा रहा है। मैंने जल्दी से अपने कान बंद किए और अपने दोस्त को वापस आने के लिए कहा। उसे बहुत आवाज़ दी मगर वो चलता गया। कई बातें साइंस के बियॉन्ड होती है साहब। चाहे कुछ भी हो साइंस, आप यहाँ फिर कभी मत आइएगा। मैं उसकी बात सुन सोच में डूब गया था। मेरा मन कर रहा था यहाँ से जल्दी दूर चला जाऊँ। तभी ट्रेन ने सीटी दी। उसने मुझसे हाथ मिलाया। अपना ख्याल रखिएगा साई। हाँ तुम भी। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो पूछना ही भूल गया। जोसेफ। आपका? केदार। ट्रेन धीरे धीरे खिसकने लगी। जोसेफ ने बाय किया और चला गया। मुझे एक सीट मिल गई थी। जाने किसकी थी, सोचा जब आएगा तब देखा जाएगा। ट्रेन आगे बढ़ी जा रही थी और मेरे ख्याल मेरे अंदर ठहर रहे थे। उस लड़की ने मेरी जान बचाई थी, उस आदमी से। पर वो आदमी कौन था? मुझे क्या उजाले में गायब जाती है? अगर मैं वापस उस आदमी के पीछे ऊपर जाता तो क्या होता? वो लड़की कितनी डरी हुई थी। क्या वो सच में उसकी बेटी थी या मेरी ही तरह? और वो सब आवाज़ें। ओह, ये ख्याल आते ही मेरा मन बेचैन हो गया और मुझे जोसेफ की बात याद आई। चाहे कुछ भी हो साहिब, आप यहाँ फिर कभी मत आइएगा। यह है मेरी कहानी। आप क्या कहेंगे? कोई क्या कहेगा मुझे नहीं मालूम, पर ये मेरे अंदर हमेशा जिंदा रहेगी। सोचते हुए केदार ने सर खिड़की पर टिका दिया। दौड़ती और पटरियां बदलती ट्रेन की आवाज़ सुनते हुए बाहर जाने कहाँ देखने लगे। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ी जा रही थी। केदार अपने ही ख्यालों में गुम थे। लगता था अभी तक वहाँ से वापस नहीं आए थे। लंच के लिए लोग ऑर्डर दे रहे थे। पेंट्री से कोई आया था। साहब आपके लिए क्या लाऊं, वेज या नॉन वेज थाली? केदार अभी भी एकटक खिड़की से बाहर देख रहे थे। वैसे ही बाहर देखते हुए वो बोले वेज। उन्हें भूख नहीं लगी थी, मगर सब खा रहे होंगे तो अजीब लगेगा, इसलिए उन्होंने बेमने से ऑर्डर दे दिया। साहब साथ में चाय लाऊं? नहीं रहने दो, पी लीजिए साहब, आपने कल भी नहीं पी थी, इसलिए मैं साथ ही ले आया हूँ। चौंक कर केदार ने पेंट्री के बैरक की तरफ देखा और वो पूरी तरह से डर गए। अपने सामने लाइट हाउस के उसी केयरटेकर को चाय का कप लिए खड़ा देख वो हैरान थे। हाँ आप आए नहीं तो मैंने सोचा मैं ही आपको चाय दे आऊं। लीजिए। उसने चाय का कप आगे बढ़ाया। नहीं मुझे नहीं चाहिए। पीजिए। वो कप केदार के मुंह से लगाते हुए बोला। केदार कप को हटा खड़े हो गए। उन्होंने आसपास देखा तो वहाँ केयरटेकर और उनके अलावा कोई नहीं था। ये देख केदार पूरी तरह से डर गए। पीजिए। फिर से कब आगे करता हुआ केयरटेकर वैसे ही बोला। नहीं कौन हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, जाओ यहाँ से।
केदार जोर से बोले, हाँ हम जा ही रहे हैं, वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आइए, साथ आइए। तभी ट्रेन में अंधेरा हो गया। केदार जोर से चीख कर बोले, ओ हेलो, क्या हुआ? किसी ने केदार के कंधे को हिलाकर पूछा। केदार चौंक के जागे। वो सपना देख रहे थे। उन्होंने आसपास देखा तो सब लोग उन्हें हैरान देख रहे थे। ट्रेन धड़धड़ाती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। ये रेडियो जंगल